जेठानी की 5G, देवरानी की 2G स्पीड में दिवाली के पकवान। रिया, ये कैसा खाना बना रही है? 2 घंटे हो गए हैं तुझे, लेकिन अभी तक तूने सिर्फ और सिर्फ सब्जियों की चॉपिंग ही की है। अरे खाना बना जल्दी, सभी को खाना समय पर चाहिए। आज मैथिली अपनी बेटी रिया को खाना बनाना सिखा रही थी, क्योंकि कुछ ही दिनों में रिया की शादी होने वाली थी। रिया को खाना बनाते देख मैथिली को लगा कि रिया बहुत धीरे खाना बना रही है, और इसलिए आज मैथिली उसे ताने सुनाने लगी। अरे यार मम्मी, पहले तो मैंने ये सब किया ही नहीं है। अब सिर्फ आपके लिए जब मैं ये सब कर रही हूँ तो आप ही मुझे डांट रही हैं। अरे तो क्या एहसान कर रही है मुझ पर? मेरा क्या है, मेरा तो सब कुछ निपट चुका है। तेरी शादी होने वाली है, तुझे ये सब सीखना और ससुराल में निभाना भी है। तो कर लूंगी ना मम्मी, इतना भी क्या है। बेटी, हर सास अच्छी नहीं होती। न जाने तेरी सास कैसी हो या कैसी ना हो, कम से कम तू तो पहले से तैयार है। माँ, मैं हो जाऊंगी तैयार। आप क्यों एक ही बात को पकड़कर बैठ जाती हो? और माँ मान लो नहीं भी हुई तो ठीक है, उस घर में है ना मेरी जेठानी, मैं नहीं तो वो कर लेगी, और मेरी सास भी तो है, वो भी मैनेज कर लेंगी, और जब मैं जाऊंगी तो धीरे धीरे सीख जाऊंगी मैं भी। मतलब तू अपनी स्पीड नहीं बढ़ाएगी? मम्मा, मैं ऐसे ही कर पाती हूँ, अब आप प्लीज इस बात को ज्यादा मत बढ़ाइए। नहीं बोलूंगी, अब से मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। जो होगा तेरे ससुराल में होगा, तू ही संभालना। लेकिन कितना भी संभाल, गलती तो माँ की ही निकलेगी ना, कि इसने सिखाया नहीं होगा। यही गैर जिम्मेदार होगी। माँ, मेरी सास बहुत समझदार होगी, वो जानती है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, आज के जमाने की हूँ और आज के जमाने के हिसाब से चलती हूँ, तो मुझे नहीं लगता वो मुझ पर अपनी चीजें थोपेंगी ज्यादा। अब तू जान और तेरी सास जाने, मैं कुछ नहीं जानती। अगर तुझे सब इतना ही आसान लगता है तो ठीक है भाई, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। थैंक यू माँ। मैथिली बोल बोल के रिया के सामने हार जाती है, क्योंकि रिया को कुछ समझ में आता ही नहीं है। रिया हर काम में बहुत धीरे थी। कुछ वक्त बीतता है और रिया की शादी हो जाती है। आज रिया अपने ससुराल में आती है। रिया जैसे ही अपनी कार से उतरकर एक बड़ी सी हवेली नुमा घर की तरफ मुंह करके खड़ी होती है, तभी सास, जेठानी और नंद उसके पास दूसरी कार से उतरकर आती है। आओ बेटी, इस तरफ आओ, यही हमारा प्यारा सा घर है। जी मम्मी जी। उपासना जैसे ही रिया को घर की तरफ चलने को कहती है, रिया तुरंत चलने लगती है, लेकिन बहुत धीरे धीरे, अपना लहंगा पकड़े हुए। वहीं दूसरी तरफ उसकी जेठानी 2 सेकंड्स में ही दरवाजे तक जाकर वापस आ जाती है। क्या हुआ देवरानी जी, कोई बात है क्या? आप इतना धीरे क्यों चल रही हैं? हाँ बेटी, तू तो 2G की स्पीड से चल रही है। अगर ऐसे ही चलती रही तो कछुआ भी तुझसे जीत जाएगा। थोड़ी तो तेज चल बेटी। माँ जी, वो लहंगा बहुत भारी है, इसीलिए मैं धीरे ही चल रही हूँ। लेकिन बेटी, लहंगा तो हमारा भी बहुत भारी है, लेकिन देखना हम तो ठीक ठाक चल रहे हैं। अपनी जेठानी को देख ले, वो तो 5G की स्पीड से गेट तक पहुंच के वापस भी आ गई है। चल अब तू भी अपनी स्पीड बढ़ा। जी माँ, मैं कोशिश करती हूँ। रिया थोड़ा जोर डालकर जल्दी जल्दी गेट तक पहुंचती है और वहां पहुंचते ही जोर जोर से हांफने लगती है। अरे अरे देवरानी जी, आप तो इतने ही में ही हांफने लगी, क्या हुआ? ज्यादा दिक्कत हो रही है क्या? इतना तेज तो चल के आप आई भी नहीं है। अरे कैसे लोग हैं यार, इतना तेज आई हूँ, अब क्या हेलीकॉप्टर बन जाऊं? अच्छा ठीक है बहू, 2 मिनट रिलैक्स कर ले तू, फिर गृह प्रवेश करते हैं। सभी 2 मिनट के लिए ऐसे ही खड़े रहते हैं। अरे माँ, अब शुरू भी करो, हम भी थक चुके हैं, हमें भी बैठना है, कब से ऐसे ही खड़े हैं। हाँ बहू, हम भी थक चुके हैं। ठीक है माँ, अब हम गृह प्रवेश करते हैं, मैं तैयार हूँ। चल तो फिर ये कलश रखा हुआ है और इसके आगे ही कुमकुम की थाली है। पहले कलश को अपने दाहिने पैर से गिरा और फिर कुमकुम से होकर घर में प्रवेश कर। जी माँ। रिया ठीक वैसा ही करती है जैसा उपासना कहती है। अरे बाप रे, गेट से तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था, अंदर आने पर पता चल रहा है कि ये घर कितना बड़ा है। लगता है इस पूरे घर का काम ये लोग मुझसे ही करवाएंगे। ये भाभी का गृह प्रवेश हो गया। अब मेरी एक नहीं दो भाभियां हैं, अब तो मेरी मौज ही मौज है। अच्छा, अब बस भी बहू थक गई होगी ना, आजा यहाँ सोफे पर बैठ। माँ जी, क्या मैं कमरे में नहीं जा सकती? बिल्कुल जा सकती है, लेकिन क्या है ना बहू, खाना तैयार है, सब लोग भूखे भी हैं, तो इसीलिए अब खाना खाकर ही कमरे में जाना, ताकि बार बार बाहर ना आना पड़े। ठीक है माँ जी। रिया, उपासना, दीपाली और नमिता हॉल में सोफे पर बैठे ही होते हैं कि तभी बाहर से नितिन, विकास और दिनेश आते हैं। क्या हुआ भाग्यवान, थकान बहुत ज्यादा हो गई है क्या? अगर आराम हो गया हो तो खाना लगाइए। काम वाली से खाना लगाने को बोल दिया है, लग ही रहा है खाना टेबल पर। मैं भी बहुत थक गई हूँ, अब हिलने का भी मन नहीं हो रहा।
माँ शादी तो मेरी थी, रात भर मंडप में मैं जगा हूँ, आप तो जाकर सो भी गई थी, फिर भी आप इतनी थक गई। हम लोग तो रात भर घूम ही रहे थे, हमें तो 1 मिनट का आराम भी नहीं मिला। भला 1 घंटा सो भी गए तो उससे क्या ही होता है, रात में 1 घंटे की नींद का तो कोई थोड़ी मतलब है। रहने दे बड़ी बहू, ये पुरुष लोग कभी हमारी बात नहीं समझेंगे। खाना लग गया है, चलो छोटी बहू खाना खाते हैं। जी माँ जी। सभी जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, जो हॉल में ही सोफे से थोड़ी दूरी पर होता है। घर के नौकर एक के बाद एक तरह तरह के पकवान लाकर रखते हैं। देख रही हो बहू, हमने तुम्हारे लिए कितने तरह तरह के पकवान बनाए हैं, जैसे कि कड़ी, कोफ्ता, छोले, राजमा, पुलाव, पूरी, कचौड़ी, खीर, रायता, सब कुछ। थैंक्स माँ, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ सोचा, मुझे बहुत अच्छा लगा। पता है रिया, जब मैं इस घर में शादी करके आई थी ना, तो मेरे लिए भी सासू माँ ने ऐसे ही पकवान बनवाए थे। अच्छा, अब बस कर, ज्यादा कहानी मत सुना, वैसे ही सब बहुत थक चुके हैं। चलो अब सब लोग खाना शुरू करो। माँ जी आप ही ना। सभी खाना खाना शुरू करते हैं। वाह, खाना तो सच में बहुत स्वादिष्ट बना है। हमारे यहाँ कभी कभी ही खाना बनाने वाले आते हैं, लेकिन जो भी आते हैं बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं। सभी खाना खा रहे होते हैं। नमिता जल्दी से खाना खा के उठ जाती है और किचन में बर्तन रखने के लिए जाती है। भाभी ने खाना खा भी लिया इतनी जल्दी? भाभी 5G की स्पीड से काम करती है, अभी आके वो हम सबकी सर्विंग में हेल्प भी करेंगी टेबल पर। कुछ देर बाद नमिता फिर से डाइनिंग टेबल के पास आती है। अगर किसी को कुछ चाहिए होगा तो बताना, मैं यहीं खड़ी हूँ। ला बहू, थोड़ा सा रायता दे दे मुझे। हाँ पापा जी, लीजिए ना। नमिता दिनेश को रायता सर्व करती है और इसी तरह आखिरी तक खड़ी रहती है, जब तक सभी खाना खा नहीं लेते। धीरे धीरे सभी खाना खा के उठ जाते हैं, लेकिन रिया अभी तक धीरे धीरे खाना खा रही थी। हाथ धो के सास भी जब किचन से आती है तो रिया को देखकर हैरान रह जाती है। छोटी बहू, तुमने तो ज्यादा खाना लिया भी नहीं था, फिर भी तुम अभी तक खाना ही खा रही हो। अगर तुम ऐसे ही 2G की स्पीड से खाना खाओगी तो काम करोगी तो इस घर को कैसे संभालोगी? कोई बात नहीं माँ जी, देवरानी जी को खाने दीजिए आराम से, मैं हूँ ना यहाँ पर, मैं धीरे धीरे सब सिखा दूंगी इन्हें। हाँ माँ जी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं भी भाभी की तरह 5G की स्पीड से काम करूं। कुछ देर बाद रिया अपना खाना खत्म करके अपने कमरे में चली जाती है। शाम का वक्त होता है। रिया अपने कमरे में लेटकर आराम कर रही होती है। उपासना, नमिता और दीपाली के साथ रिया के कमरे में जाती है। भाभी कहाँ है आप, क्या कर रही हैं? अरे ननद जी आइए ना, माँ जी, जिठानी जी, आप लोग भी आइए ना, बैठिए। अरे हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं, हम तो तुझे ये बताने आए थे कि कल तेरी पहली रसोई की रस्म है। कल तुझे घर वालों के लिए पकवान भी बनाने होंगे। हो गया कांड, अब होगा मौत का नंगा नाच। ये लोग न जाने मुझसे चैन की सांस लेने देंगे या नहीं। मुझे तो अभी से ही घबराहट होने लगी है। अरे क्या सोचने लगी? कुछ नहीं माँ जी, ठीक है, मैं कल पहली रसोई के लिए पकवान बना दूंगी। देवरानी जी, पहली रसोई के पकवान बना तो लेंगी ना आप? हाँ भाभी, मैं शादी से पहले माँ से सीख कर आई थी। तब अच्छा है, अब कल खाने में हमें कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। तो ठीक है बेटा, कल तू नई दुल्हन की तरह सज धज कर नीचे आ जाना, हम तेरा इंतजार करेंगे। जी माँ जी। चलिए माँ जी और ननद जी, अब हम चलते हैं। दीपाली, नमिता और उपासना कमरे से बाहर आ जाते हैं। अगला दिन होता है। रिया अपनी 2G स्पीड में तैयार हो रही थी। वहीं किचन में उसकी सास, जेठानी और नंद उसका इंतजार कर रही थी। कितना लेट हो गया है, अभी तक ये लड़की नहीं आई। माँ जी, आपको याद है जब मैं पहली बार इस घर में आई थी तो अपनी पहली रसोई पर कितनी सुबह ही उठ गई थी। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। अगर इसकी ऐसे ही स्पीड रही तो ये घर कैसे चलेगा? उपासना और नमिता बात कर ही रही होती हैं कि तभी रिया दुल्हन की तरह तैयार होकर आ जाती है। माँ, भाभी आ गई। अरे बाप रे, इतना बड़ा किचन, यहाँ तो एक सामान दूसरी जगह से ले जाने में ही वॉक हो जाएगी। हे भगवान, न जाने ये लोग इतना काम करवाएंगे। अब मेरे से, ऊपर से मेरी 2G स्पीड से तो इन लोगों को और दिक्कत है। अरे छोटी बहू, अब रस्म भी कर ले, पहले ही इतना देर हो गया है और अब क्या सोचने लगी? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही। आप बताइए मैं क्या बनाऊं आज पहली रसोई में? देख बेटा, हमारा रूल है कि हम नई बहू से भरपूर पकवान बनवाते हैं। पहली रसोई पर तू ऐसा कर, तू 2 तरह की रसदार सब्जी, 2 तरह की सूखी पूड़ी, कचौड़ी, पुलाव, नान, खीर, रायता, सलाद और हाँ, हरी चटनी, इतना खाना बना ले, काफी रहेगा। इतना सारा? इतना सारा कहाँ है भाभी, 8-10 वैरायटी ही तो है। हाँ वही तो। चल अब तू बनाना शुरू कर, और बहू जरा देखना, अपनी 2G वाली स्पीड से खाना मत बनाना, फटाफट बनाना, ठीक है? मैं कोशिश करती हूँ माँ जी।
चल ठीक है। दीपाली, नमिता और उपासना किचन से बाहर हॉल में आकर बैठ जाती हैं और इधर रिया सिर पकड़ के किचन में बैठ जाती है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है तेरी मेरे लिए। इतना सब कुछ मैं अकेले कैसे बनाऊंगी। जो भी हो रिया, जल्दी शुरू कर वरना और देर होगी। रिया फटाफट काम शुरू करती है। पहले वो राजमा की सब्जी बना लेती है, उसके बाद मिक्स वेज बनाने के लिए रिया सब्जी काट ही रही होती है। इतने में 12 बज जाते हैं। अब सास और जेठानी दोनों किचन में आ जाती हैं। ये क्या बहू, अभी तक तूने सिर्फ राजमा बनाया है? हाँ माँ जी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन आप चिंता मत करिए माँ जी, मैं कर रही हूँ। अरे अगर तो इस 2G की स्पीड से खाना बनाती रही तो सुबह से शाम हो जाएगी। ऐसा ही रहा तो सुबह का खाना शाम को और शाम का खाना सुबह खाना पड़ेगा। तो माँ जी अब मैं क्या करूँ? देख, तेरी रस्म की फॉर्मेलिटी हो गई, अब नमिता खाना बना लेगी। तू आ जा इधर, तू बस देख कि नमिता कैसे अपने 5G की स्पीड से खाना बनाती है। जा नमिता, तू शुरू कर। जी माँ जी। नमिता जल्दी जल्दी सब्जी काट के चौका मार देती है और उसके बाद आटा लगाकर रख देती है। इस तरह से नमिता तेजी से हाथ चलाकर सारा खाना बना लेती है और 1 घंटे में ही सब तैयार हो जाते हैं। फिर नमिता डाइनिंग टेबल पर सबको खाना सर्व करती है। देख रिया बहू, जैसे बड़ी बहू ने खाना बनाया है वैसे ही तुम्हें भी खाना बनाना है और काम भी उसी तरह करना है। जी माँ जी। सभी खाना खा लेते हैं। अगला दिन आता है। सुबह सुबह उपासना रिया के कमरे में जाती है। रिया सो रही होती है। सास रिया को जगाते हुए कहती है, बहू जरा उठ के काम कर ले। मैंने नमिता को थोड़ा काम बोला है, इसीलिए वो झाड़ू पोछा नहीं लगा सकती, तो जरा तू उठ के लगा दे। ठीक है माँ जी, मैं लगा दूंगी, आप चिंता मत करिए। इतना कहकर उपासना वहां से चली जाती है। सुबह के 6 बजे से रिया झाड़ू लगाना शुरू करती है और उतने में ही उसे 9 बज जाते हैं। उसके बाद रिया अपनी 2G स्पीड में पोछा लगाना शुरू करती है। रिया 11 बजे डाइनिंग टेबल की तरफ पोछा लगा रही होती है। तभी दूसरी तरफ से नमिता हाथ में सब्जी का बाउल लेकर आ रही होती है। फर्श गीला होने के कारण नमिता फिसल कर गिर जाती है और सारी सब्जी उसी पर गिर जाती है। नमिता उठकर देखती है तो रिया के पोछा लगाने की वजह से वो गिरी है। तभी वो रिया पर चिल्लाने लगती है, रिया तुम इस वक्त पोछा लगा रही हो? अरे खाना खाने का समय है, तुम्हें नहीं पता है कि अभी मैं यहाँ से आऊंगी? नमिता की तेज आवाज सुनकर दीपाली और उपासना भी वहाँ आ जाती हैं। अरे ये क्या भाभी, आपके ऊपर सब्जी कैसे गिर गई? क्या हुआ नमिता, तू चिल्ला भी रही थी? ये देखिए माँ, रिया यहाँ पोछा लगा रही थी और इसकी वजह से मैं फिसल कर गिर गई। रिया, तुम अभी तक पोछा नहीं लगा पाई? 5 घंटे हो गए तुम्हें बोले हुए। माँ जी मैं तो सुबह से ही झाड़ू पोछा कर रही हूँ। हे भगवान रिया, तुम्हारी 2G की स्पीड तो धीरे धीरे और बेकार होती जा रही है। जरा नमिता से कुछ सीखो। 5G की स्पीड से न जाने सुबह से उसने 10 काम निपटा दिए होंगे और तुम अभी तक सिर्फ और सिर्फ झाड़ू और पोछा ही लगा पाई हो। जेठानी जी, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से आज मुझे इतना सब कुछ सुना रही है माँ जी। माँ जी मेरी जो भी स्पीड है, अब मुझे उसी स्पीड से काम करने की आदत है, तो उसमें मेरी क्या गलती? इतना बोल के रिया अपने कमरे में जाकर बेड पर बैठ जाती है। जेठानी जी की वजह से मुझे कितना कुछ सहना पड़ रहा है और आज तो हद ही हो गई। लेकिन अब मैं क्या करूं अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए? ऐसा करती हूँ, फोन में देखती हूँ इलेक्ट्रिक मशीनों में शायद मेरा काम फटाफट हो जाए। रिया अपने फोन में तरह तरह की इलेक्ट्रॉनिक मशीनें देखती हैं जिनकी मदद से वो जल्दी काम कर सकती है। अरे वाह, इससे आटा बन जाएगा, इसमें रोटियां बन जाएंगी और सब्जियां 2 मिनट में कट जाएंगी। इस वाली मशीन में बर्तन डालूंगी तो बर्तन साफ हो जाएंगे और सब्जी बनाने के लिए ये वाला कुकर ले लेती हूँ। 5 मिनट में सब्जी तैयार हो जाएगी। अरे वाह रिया, तूने तो सबका जुगाड़ निकाल लिया। इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के बारे में जानकर रिया बहुत खुश हो रही। शाम का समय था। उपासना अपनी दोनों बहुओं को हॉल में बुलाती है। आ गई तुम दोनों? अरे मैंने इसलिए तुम दोनों को बुलाया है, तुम्हें याद है ना 3 दिन बाद दिवाली है, हमें दिवाली की तैयारियां करनी है। अरे वाह, ऐसा करूंगी, इस धनतेरस ही सारी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें ले लूंगी, सही रहेगा। जी माँ जी, मुझे ध्यान है, मैं आपसे इस बारे में बात करने ही वाली थी। बात नहीं करनी है बहू, काम करना है। कल से दोनों बहुएं सफाई पर लग जाओ। कल शाम को फिर धनतेरस की शॉपिंग के लिए भी जाना है, तो उस हिसाब से अपना सारा काम निपटा लेना। ठीक है माँ। दोनों बहुएं अपने अपने कमरों में चली जाती हैं और उपासना सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ने लगती है। अगला दिन आता है। सुबह का वक्त होता है। दोनों बहुएं झाड़ू लेकर हॉल में खड़ी रहती हैं। क्या बात है रिया, तेरा मुंह क्यों बना है? मुंह ना बनाऊं तो और क्या करूं? सिर्फ आपकी वजह से कल मुझे क्या क्या सुनना नहीं पड़ा माँ से। अब तो 2G की स्पीड से काम करेगी तो सुनेगी तो है ही। चल अब बकवास मत कर, मैं अपने कमरे की सफाई कर लेती हूँ, तो यहाँ 2G की स्पीड से हॉल की सफाई कर ले। 5G की स्पीड में काम करके आप क्या ही उखाड़ लेंगी। इतना कहकर नमिता कमरे में चली जाती है और रिया हॉल में सफाई करने लगती है। 4 घंटों में नमिता पूरे कमरों की सफाई कर लेती है। वहीं रिया अभी हॉल भी साफ नहीं कर पाती। उसी समय दिनेश भी वहां आ जाता है।
बेटा दिवाली अगले साल नहीं इसी साल है। इतना सोच समझ के बात साफ कर, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला। दिनेश बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ नमिता आ जाती है। रहती दे रिया, मैं कर लेती हूँ, तू जा कमरे में अपने। अब ससुर जी के सामने भी जेठानी जी को महान बनना है। वाकई नमिता बेटा, तू 5G की स्पीड से जो काम करती है ना, इसलिए घर इतने अच्छे से चल पाता है। दिनेश के मुंह से नमिता की तारीफ सुनकर रिया कमरे में चली जाती है। शाम का वक्त होता है। उपासना, नमिता, दीपाली और रिया के साथ धनतेरस की शॉपिंग के लिए मॉल में जाती है। चलो पहले बर्तन देख लेते हैं। माँ जी, मैं इस तरफ जा रही हूँ, आप लोगों को हो जाएगा तो मुझे फोन कर दीजिएगा। हमारे साथ चल रिया? मैं जरूर चलती मम्मी, लेकिन मुझे कुछ जरूरी सामान लेना है तो मुझे जाना पड़ेगा। चल ठीक है, फोन कर दूंगी मैं। एक तरफ उपासना, नमिता और दीपाली धनतेरस के लिए बर्तन लेने जाती है, वहीं दूसरी तरफ रिया इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में जाती है और अपने कुकिंग के लिए सब कुछ लेती है। क्या क्या पैक किया है भैया? आपने जो जो कहा मैडम वो सब, रोटी मेकर, डो मेकर, टोस्टर, मिक्सर, इलेक्ट्रिक कुकर, इलेक्ट्रिक चॉपर, डिश वॉशर, ये सब मैंने पैक कर दिया है। थैंक यू भैया, ये रहा कार्ड, मैं कार्ड से ही पेमेंट करूंगी। और हाँ भैया, डिलीवरी आज शाम तक ही करवा दीजिएगा, कल सुबह मुझे ये सब टेस्ट करना है। हाँ हो जाएगा मैडम। रिया अपनी शॉपिंग कर लेती है और उधर उपासना, नमिता और दीपाली भी शॉपिंग कर चुके होते हैं। सभी साथ में कार से घर आ जाते हैं। अगला दिन आता है, खाना बनाने का वक्त होता है। रिया किचन में पहुंचकर इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की मदद से जल्दी जल्दी खाना बनाकर तैयार कर लेती है। जेठानी किचन में जब खाना बनाने आती है तब तक सारा खाना बन चुका होता है। ये क्या, खाना तो बन गया है। रिया, तुमने बनाया है क्या खाना? आप किचन में मैं ही खड़ी तो मैंने ही बनाया होगा ना। क्यों चौंक गए जेठानी जी आप? बहुत बोलती थी मुझे 2G की स्पीड, 2G की स्पीड। लो देख लो अब। चलो चलो ठीक है, अब ज्यादा ओढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये सब किया कैसे? दिमाग से। मैंने इलेक्ट्रॉनिक मशीन खरीदी थी धनतेरस पे। ये देखिए, डो मेकर, रोटी मेकर, कुकर, डिश वॉशर और बहुत कुछ। चलो ठीक ही है, अब जल्दी चलो, जल्दी से खाना लगाते हैं, सभी हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलिए चलिए। रिया और नमिता डाइनिंग टेबल पर खाना लगाते हैं। सभी खाना खाते हैं। आज खाने का स्वाद अलग लग रहा है। किसने बनाया है आज खाना? मैंने बनाया है माँ, और आज जल्दी भी बना लिया था मैंने ना इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से सारे काम फटाफट कर लिए। तभी मैं सोचूं कि खाना इतना फीका कैसे बना है। देख रिया बहू, तू मशीन से भले ही खाना 5G की स्पीड से बना ले, लेकिन मेरी बड़ी बहू के हाथ का टेस्ट कहाँ से लाएगी? माँ जी, मैंने आपके लिए इतने प्यार से खाना बनाया और अब भी आप जेठानी जी की ही तारीफ कर रही हैं। मेरे एफर्ट्स की कोई कदर ही नहीं है। भाभी, ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है, मुझे पता है। इतना बोल के रिया अपने कमरे में चली जाती है। शाम को दिवाली शॉपिंग के लिए सभी तैयार होकर नीचे आते हैं और देखते हैं कि रिया पहले से ही उनका इंतजार कर रही होती है। ओहो, शॉपिंग के लिए देखो तो 5G की स्पीड से तैयार है देवरानी जी। हर चीज पर तंज मारना जरूरी नहीं है जेठानी जी। तुम लोगों का हो गया है क्या? त्योहार है घर में और तुम लोगों को लड़ने से फुर्सत नहीं है। अब चलो शॉपिंग के लिए। सभी कार से मॉल पहुंचते हैं। वहां जाकर नमिता और उपासना पूजा की शॉपिंग करती हैं। वहीं दीपाली पटाखों की शॉपिंग करती है और रिया कपड़ों की शॉपिंग करती है। भैया, ये सारे पटाखे पैक कर दो। जी मैडम, करता हूँ। भैया, ये पिंक वाली रेडी टू वेयर साड़ी पैक कर दो। ये बहुत ही सुंदर है। इसमें पर्ल्स की कारीगरी देखकर तो पागल ही हो गई हूँ मैं। और ये आप पर भी बहुत सूट कर रहा है, मैं इसे अभी पैक करता हूँ। भैया, लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति के साथ हमें फूल माला, उनके वस्त्र, आसन और पूजा की सारी सामग्री चाहिए। और आपकी मिठाई की दुकान से जो मिठाइयाँ बोली हैं वो भी साथ में पैक करवा दीजिए। बस मैडम 10 मिनट दीजिए मुझे, मैं आपका सारा काम करवा के देता हूँ। ठीक है। कुछ देर बाद सभी लोग अपना अपना सामान लेकर कार से घर वापस आ जाते हैं और घर पहुंचते ही कार से उतरते हैं। वहीं पर दिनेश घर पर लाइटिंग लगवा रहा था। अभी तक आपने झालर नहीं लगवाई? पूरी दिवाली बीत जाएगी तब लगवाएंगे क्या? भाग्यवान, लगवा तो रहा हूँ। और हाँ सुनो, मौसी जी का फोन आया था, कह रही थी घर पर अकेली है तो इस बार दिवाली हमारे साथ ही मनाएंगी। कल सुबह आ जाएंगे तो सारी तैयारी देख लेना। अरे वाह, तब तो मजा आएगा। अंदर चल, सारे मजे निकालती हूँ अभी। सभी अंदर जाते हैं। उपासना नमिता के साथ कमरे में जाती है। क्या हुआ माँ जी, कोई बात है क्या? हाँ, बहुत बड़ी बात है। देख नमिता, मैं चाहती हूँ कि जब मौसी जी आए तो खाना तू ही बनाए। तुझे तो पता ही है ना कि मौसी जी कितना मुंह बनाती हैं। अब अगर उन्होंने रिया से मशीन वाला खाना खा लिया तो वो हमें कहीं का छोड़ेंगी नहीं। हाँ माँ जी, बात तो आप एकदम सही कह रही हैं। ठीक है, मैं ही खाना बनाया करूंगी अपनी 5G स्पीड से। चल अब जा, थोड़ा आराम कर ले। ठीक है माँ। इतना कह के उपासना वहां से चली जाती है। अगला दिन दिवाली का होता है। मौसी जी घर में पधारती है। घर में धुलाई का काम हो रहा था।
घर में धुलाई हो रही है, दिवाली की पूरी तैयारी चल रही है। रिया आकर मौसी जी के पैर छूती है। खुश रहे बेटी, तू तो बड़ी सुंदर है, पढ़ी लिखी भी लगती है, संस्कार भी है। उपासना, बहुत अच्छी बहू लाई है तू। बस आपका आशीर्वाद है मौसी जी। आइए ना मौसी जी, बैठिए। माँ जी, मैं पानी लेकर आती हूँ। रिया पानी लाकर मौसी जी को देती है। खुश रहे बेटी, लंबी उम्र मिले तुझे। बहुत प्यास लगी थी, मन खुश कर दिया तूने। मौसी जी को कुछ ज्यादा ही पसंद नहीं आ रही है रिया, मुझे तो ऐसे नहीं बोला था। अरे वाह, लगता है मौसी जी को मैं बहुत पसंद आ रही हूँ। चलो अच्छा है, अब मैं भी मौसी जी को इम्प्रेस करूंगी। मौसी जी, आप थक गई होंगी, चलिए कमरे में चल के आराम कर लीजिए। शाम को हम सब मिलकर दिवाली मनाएंगे तो आराम करने का मौका नहीं मिलेगा आपको। हाँ, बात तो तू सही कह रही है, चल आराम ही कर लेते हैं। मौसी जी कमरे में आराम करने के लिए जाती है। शाम का वक्त होता है। नमिता और उपासना किचन में जाती हैं। बहू, आज दिवाली पे सूरन की सब्जी बनाने का रिवाज है, तो तू सूरन की सब्जी जरूर बनाना। उसके साथ ही तू शाही पकवान बनाना, मौसी जी का दिल खुश हो जाना चाहिए। ठीक है माँ, मैं तो सूरन का चोखा, शाही पनीर, लबाबदार पनीर, मिक्स वेज, पूरी, कचौरी, नान, पुलाव, छोले भटूरे, रायता, गुलाब जामुन, खीर बना दूंगी। मुझे लगता है दिवाली पर इतने पकवान ठीक रहेंगे। हाँ हाँ बहू, एकदम बढ़िया रहेंगे। अब तू जल्दी से खाना बना दे, सब कुछ। ठीक है माँ जी। नमिता एक एक करके सभी पकवान बना देती है। वहीं दूसरी तरफ रिया अपने कमरे में चहलकदमी करते हुए कुछ और ही सोच रही होती है। आज मौसी जी के लिए खाना मैं बनाऊंगी, मौसी जी मेरे हाथ का खाना खाकर खुश हो जाएंगी। नमिता खाना बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। उसके कुछ देर बाद ही रिया किचन में जाती है और दिवाली के ढेर सारे पकवान अपने इलेक्ट्रिक मशीनों में बनाने लगती है। आज तो शाही पनीर, कुलचे, छोले, बटर नान, पूरी, पुलाव, कचौरी, रायता, खीर, सब कुछ बनाऊंगी। कुछ देर में रिया सारे पकवान बनाकर तैयार कर लेती है, लेकिन नमिता और रिया दोनों को ही ये नहीं पता होता कि दिवाली के पकवान 2 बार बन चुके हैं। अब पूजन का मुहूर्त शुरू हो जाता है। सभी तैयार होकर पूजन के लिए आते हैं। सभी औरतों ने साड़ी और पुरुषों ने कुर्ता पजामा पहना था। रिया ने अपनी पिंक कलर की पर्ल वाली रेडी टू वियर साड़ी पहनी थी। अरे वाह रिया, बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू मौसी जी, अब आप ही हो जो मुझे समझती हो। रिया बहू, मौसी जी चलिए मंदिर में चलकर पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं। हाँ हाँ चलो। सभी मंदिर में जाते हैं और लक्ष्मी जी, गणेश जी की पूजा करते हैं और सभी प्रार्थना करते हैं। हे लक्ष्मी माँ, हमारे घर पे अपनी कृपा बनाए रखना और हमारे घर को हमेशा संपन्न रखना। कुछ देर में पूजा खत्म हो जाती है और सब अब छत पे पटाखे जलाने के लिए चलने को कहते हैं। चलो अब छत पे चल के पटाखे चलाते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं। बहुत से लोग तो पटाखे जलाने में लगे, हम ही पीछे रह गए हैं। हाँ, आप लोग पटाखे लेकर चलो, हम लोग मिठाइयाँ लेकर आते हैं। अब सभी छत पर जाते हैं। आज छत से नजारा कितना सुंदर दिख रहा है ना। सबके घरों में झालर और लड़ियाँ लगी हैं। हाँ सच में नितिन जी, मुझे रॉकेट जलाना है। हाँ ये लो, बोतल में लगा दिया, जाओ जाके जलाओ। रिया रॉकेट जलाती है। सभी खुश हो जाते हैं पटाखे जलाकर और मिठाइयाँ खाकर। अब सभी नीचे खाना खाने के लिए आते हैं। बहुत थक गए, अब जोरदार भूख लगी है। कुछ देर में रिया और नमिता दोनों अपने अपने दिवाली के पकवान डाइनिंग टेबल पर लगा देती हैं। रिया, मैंने तुमसे पकवान बनाने को नहीं कहा था तो तुमने क्यों बनाया? मैंने मौसी जी के आने की खुशी में बनाया। तो क्या हुआ, हम खा लेंगे। नहीं नहीं मौसी जी, रिया खाना बहुत ही फीका बनाती है। रिया बहुत धीरे काम करती थी, एकदम 2G स्पीड में, इसीलिए उसने इलेक्ट्रॉनिक मशीनें खरीद ली और उसी से बेस्वाद खाना बनाती है। खाना तो 5G स्पीड से बन जाता है, लेकिन उसमें नमिता के हाथों जैसा स्वाद नहीं होता। अच्छा, तो ये दिक्कत है। ऐसा करो, अभी दोनों के हाथ का खाना बन गया है तो खाते हैं, उसके बाद बातें करेंगे। रिया और नमिता दोनों अपने अपने पकवान सबको परोसती हैं। सभी खाना खाते हैं। कुछ देर में सभी खाना खा लेते हैं। वैसे उपासना, बात तो तूने सही कही कि रिया के पकवान फीके तो थे, लेकिन आज दिवाली का दिन है। रिया को ऐसी उदास नहीं करना चाहिए। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि रिया की इलेक्ट्रॉनिक मशीनें भी काम आए और नमिता के हाथों का स्वाद भी बना रहे। बात तो सही कह रही हैं मौसी जी आप। सभी थोड़ी देर सोचते हैं। फिर कुछ देर बाद मौसी जी को एक आइडिया आता है।
देखो ऐसा कर सकते हैं, बनाना इलेक्ट्रॉनिक मशीन में ही खाना, लेकिन मसाले कौन से पड़ेंगे, कितने पड़ेंगे, और जितनी भी स्वाद वाली चीजें हैं वो सब नमिता को सौंप दो। बाकी खाना पकाना, उसे कितनी देर ऑन रखना, कब ऑफ करना, सब्जी की कटिंग, ये सब रिया को सौंप दो। इससे दोनों की बातें रख ली जाएंगी। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। हाँ सही कहा, इससे खाना भी 5G स्पीड से बन जाएगा और बहुओं में प्यार भी बना रहेगा। ये आइडिया तो मुझे भी बहुत पसंद आया मौसी जी। मौसी जी आपने तो कमाल कर दिया, जिसका हल कोई नहीं निकाल पाया उसका हल आपने निकाल दिया और घर में खुशी ला दी। सच में आपके आने से दिवाली की खुशी दुगनी हो गई। तो इस तरह अब दोनों बहुएं मिलकर 5G की स्पीड से खाना बनाती हैं, जिससे सभी परिवार वाले खुशी खुशी रहते हैं।